अयोध्या दर्शन करवाने का एक छोटा सा प्रयास करती हूँ। सखियों, लॉकडाउन में सुबह शाम रामायण का प्रसारण देखने के कारण मन अनायास ही अयोध्या दर्शन के लिए उतावला हो उठा। प्रभु राम की यह नगरी राम जन्म के साथ ही बहुत ही पूजनीय व वंदनीय हो गई थी और इसके साथ ही समाचार पत्रों में भी राम जन्मभूमि विवाद के कारण यह निरंतर अपना स्थान बनाए हुए है। तो चलिए आज हम आपको अयोध्या की ओर ले चलते हैं। रघुराई हो जहाँ जन्मे राम रघुराई, तू संग मेरे चल चल रे, तू संग मेरे चल चल धाम अयोध्या। पावन सरयू के तट पर स्थित लखनऊ व प्रयागराज के निकट फैजाबाद नगर के समीपस्थ स्थित है। अयोध्या घाटों व मंदिरों का शहर है। अयोध्या दर्शन की शुरुआत होती है पवित्र सरयू नदी के घाट पर स्नान करके। यहाँ पर स्नान करके मानो कई जन्मों का पुण्य फल मिल जाता है। यहाँ पर होने वाली संध्याकालीन सरयू आरती तो बहुत ही दर्शनीय होती है। चौराहे पर मंदिर ही मंदिर है। उनमें से कुछ एक हम चलते हैं दर्शन के लिए, जैसे राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित नागेश्वर नाथ मंदिर, लक्ष्मण किला, काले राम मंदिर, सरयू मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल। समय के साथ कुछ मंदिर खंडर बन गए, कुछ का पुनर्निर्माण हो गया। नागेश्वर नाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग हमारे प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका पुनर्निर्माण किया गया था। सखियों, हनुमानगढ़ी अयोध्या का एक महत्वपूर्ण स्थल मंदिर है। इसमें हनुमान जी के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। कहते हैं श्री राम ने हनुमान को अयोध्या की रक्षा के लिए यहाँ विराजित किया था। यह एक पहाड़ी पर स्थित है और मंदिर तक पहुँचने के लिए 76 सीढ़ियाँ तय करनी पड़ती हैं। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। इसके साथ ही दशरथ महल है, जो कि भगवान
भौगोलिक दृष्टि से अयोध्या के बीचों बीच स्थित है। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ को इसी महल में श्री राम जन्म के सूचना मिली थी। दशरथ महल के पास ही कनक भवन है। मान्यताओं के अनुसार यह पूरा महल स्वर्ण का बना हुआ है और इससे महारानी कैकेयी ने देवी सीता को मुंह दिखाई में दिया था। अयोध्या स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पर रामकोट पहाड़ी पर स्थित है राम जन्मभूमि, जो कि आज एक विवादित स्थल है। इसे राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। सन 1527 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इसे ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जिसे पुनः 1992 में कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया। वर्तमान में इस जगह का कोई भी चित्र उपलब्ध नहीं है। राम मंदिर निर्माण के लिए तराशे हुए स्तंभ व पत्थर राम जन्मभूमि न्यास नामक स्थान पर एकत्र किए हुए हैं। चलो अयोध्या धाम धाम पे बोल के जय जय राम के सेवा कर लो रे। करना है शुभ काम धाम पे बोल के जय जय राम के सेवा कर लो रे। चलो अयोध्या ओ राम लला का प्यारा मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। हो राम लला का प्यारा मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। चलो सभी नर नारी राम की बोल के जय जयकार के सेवा कर लो रे। करना है शुभ काम धाम पे बोल के जय जय राम के सेवा कर लो रे। चलो अयोध्या धाम धाम पे बोल के जय। इसके अतिरिक्त मानस भवन, बिरला मंदिर धर्मशाला, बहू बेगम का मकबरा, गुलाब बाड़ी आदि अनेकों दर्शनीय स्थल अयोध्या में है। इस कंपनी गार्डन के निकट गुप्तार घाट है, जहां माना जाता है कि श्री राम ने अपना शासन अपने पुत्र लवकुश को सौंपकर गुप्त रूप से जल समाधि ले ली थी। पौराणिक कथाओं में और भी बहुत से मंदिरों का जिक्र होता है, जैसे सीता रसोई, लक्ष्मण किला, मणि पर्वत, तुलसी स्मारक आदि। समय के साथ सखियों कुछ स्थान नष्ट हो गए और कुछ नवनिर्मित हो गए। अयोध्या नगरी हिंदुओं के लिए अत्यंत पूजनीय एवं वंदनीय नगरी है। मैं प्रभु की इस नगरी को बार बार नमन करती हूँ। आई राम जी तेरे लिए, अयोध्या धाम आई राम जी तेरे लिए, अयोध्या धाम आई राम जी तेरे लिए। रटू में नाम सुबह शाम बना दो काम रामा जी, मिश्री का गोला लाई राम जी तेरे लिए। अयोध्या धाम आई राम जी तेरे लिए। रटू में नाम सुबह शाम बना दो काम रामा जी, मिश्री का गोला लाई राम जी तेरे लिए। अयोध्या धाम आई राम जी तेरे लिए, अयोध्या धाम आई राम जी तेरे लिए, अयोध्या धाम आई राम जी तेरे लिए। लेकिन अब अयोध्या आने के बाद जिज्ञासु मन इतने में कहाँ संतुष्ट। अब मन में तो श्री राम बस गए। सोच रही हूँ कि अयोध्या के साथ ही चित्रकूट के भी दर्शन कर लिए जाएं। चित्रकूट अयोध्या से मात्र 275 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित एक अत्यंत ही दर्शनीय स्थल है।
संस्कृति व मंदिरों की धरोहर है। विधि के विधान से प्रभु राम को जब मां सीता व अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वन गमन का दुख भोगना पड़ा, तो चित्रकूट ने ही सबके आश्रयदाता प्रभु को आश्रय देने का काम किया। यह स्थान उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में चित्रकूट पर्वतमाला की छांव में बसा है। चित्रकूट राम कथा से जुड़ा हुआ एक घने जंगलों के बीच वो स्थान है जहां श्री राम ने अपने वनवास के 11.5 वर्ष व्यतीत किए। यहाँ महान संत ऋषि अत्रि, सती अनुसुईया, दत्तात्रेय, मार्कंडेय, वाल्मीकि आदि संतों और विचारकों का साधना स्थल है। ग्रंथों के अनुसार तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश यहाँ विचरण करने आते हैं। दशरथ निधन के उपरांत श्री राम द्वारा शुद्धि भोज में देवी देवताओं का भी अवतरण हुआ था। महर्षि वाल्मीकि व भारद्वाज की प्रेरणा से ही प्रभु ने इसको अपना आश्रय स्थल बनाया था। चित्रकूट में बसे कोल आदिवासी यह मानते हैं कि वो भीलनी शबरी के वंशज हैं और लंका विजय के बाद भगवान श्री राम पुष्पक विमान से चित्रकूट की धरती पर दोबारा आए थे, जिसकी अगुवाई और स्वागत यहाँ की कोल आदिवासियों ने किया था। कोल आदिवासियों ने श्री राम के स्वागत में देवारी नृत्य किया था और श्री राम ने आदिवासियों के साथ मिलकर मंदाकिनी नदी के तट पर दीपदान भी किया था, जो कि आज रामघाट चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। तुलसी तिलक करे रघुबीर। बोलिए भक्त तुलसीदास की
महिमा को बांधना असंभव है। राम कथा अनंत है। राम के चरण रस से सुशोभित यह पूजनीय धरती अत्यंत वंदनीय है। नमस्कार। जय श्री राम।